चलो देखो, एक नंबर में क्वेश्चन है कि सबसे मॉडल सेट एक में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या। किसको कहते हैं? भाज्य संख्या को। वैसे संख्या जो स्वयं और यानी अपने के अलावा एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से विभाज्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो एक नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? डी, यानी 4 नंबर आंसर। दूसरा क्वेश्चन, पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। उसके बाद है 3 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। 3√3 बटा कितना है? 12। ये सब भी रूट में है। उसके बाद a नंबर, b नंबर √2 बटा 10, 80 नंबर में √7 बटा 7, और डी नंबर में √2 गुना √2, तो कितना हो जाएगा? 2। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। कितना होगा? डी नंबर। क्या कि √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 को हम क्या लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के लौसत तथा मौसा बराबर है तो संख्या क्या कहलाती है? यानी कोई भी संख्या जिसका लौसा और मौसा क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। लौसा और मौसा बराबर हो रहा है। तो जब लौसा और मौसा बराबर हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? दो संख्या का लौसा और मौसा जब बराबर है तो इसका मतलब संख्या भी क्या है? बराबर है। जो भी संख्या का लौसा और मौसा बराबर है, यानी मान लेते हैं 3 और 4, ठीक है। लघुत्तम लेते हैं, इसका मान लेते हैं लघुत्तम लिए, तो लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। मौसा निकालते हैं, तो मौसा निकालते हैं तो 4 मान लेते हैं, ठीक है। इसका तो बराबर है नहीं, तो जिसका लौसा वो मान लेते हैं, मौसा दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो संख्या आपस में बराबर हो जाएगा। संख्या आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगा क्वेश्चन दिया गया है उसको 0.29, 0 कितना दिया गया है? 29 पर रेखा दिया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29 पर पावर कितना हो जाएगा? 99। कितना हो जाएगा? 99, ठीक है। आंसर है डी नंबर, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है 1 - sin स्क्वायर थीटा 60 डिग्री। sin स्क्वायर 60 डिग्री। 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू इस सूत्र में डायरेक्ट दे दिया है कि 1 - sin स्क्वायर 60। 1 माइनस क्या करेंगे? इसको हम डायरेक्ट सूत्र पर भी लिख सकते हैं। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर 60 डिग्री। कोस स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ भी पुट कर सकते हैं, sin 60 का वैल्यू कर देंगे उसका स्क्वायर। तो आप कोस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। इस पे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 1 बटे कितना हो जाएगा? 4। 1/4 कितना ऑप्शन में है? सी नंबर। कितना नंबर में है? आगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो दशमलव प्रसार किसका शांत होता है? जिसके हर का परिमेय करते हैं, ठीक है। तो 2m गुना 5n इसके रूप के आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। जो भी ऑप्शन दिया जाएगा उसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करने के बाद मान लेते 2 पावर 5 आ गए, अगर 5 पे पावर अगर कुछ भी नहीं है, 0 है, फिर भी क्या है? शांत हो जाएगा। अगर रहेगा तो पर भी ठीक रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर भी सही रहेगा। तो अगर इस रूप में आ जाएगा तो शांत रहेगा, इसमें नहीं आएगा तो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक लिखिए। 400 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन बनाएगा तो कीजिएगा 200, 2 से देंगे 100, 2 से देने के बाद 50, उसके बाद 2 से 25, 5 से देंगे तो 5, 5 1 5, यानी 5 का पावर कितना हो गया? 2। घात कितना हो जाएगा? 2। ए नंबर आंसर। कितना? ए नंबर आंसर। यानी 4 से के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घात कितना है? 2। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 का मौसा दिया गया 130 15, तो मौसा XY हो तो XY का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी 130 दिया गया है, इसका लोग तो 130, तो मौसा 15 और इतना का मौसा ज्ञात कीजिए। यानी 15 और 130 का मौसा निकालिए।
ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, मौसा जब भी निकालेंगे 15 और 130 का, 15 को निकालिए, 15 और 130 का जब मौसा निकालते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट 125 परिमयकरण कीजिए। रूट 125 का परिमयकरण कीजिए। क्या दिया गया? रूट 125 का परिमयकरण। इसका परिमयकरण करेंगे या इसको रूट से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? 125 का अगर खंड करते हैं तो खंड करेंगे तो कितना से खंड होगा? ये मान लेते हैं 5 से करेंगे तो 25 और 5 से करेंगे तो 5, यानी 1 रूट 5 में बच जाएगा। इसका परिमयकरण करने का मतलब हो रहा है इसको रूट से क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? तो परिमय। तो 5 रूट कितना हो जाएगा? 5। आंसर कितना दिया गया है 11 नंबर में? 11 का सी नंबर है। 11 का सी नंबर आंसर। एक 125 है। रूट 125 के परिमयकरण का गुना, अगर परिमयकरण कर देते हैं इसका तो 125 में 5 आएगा, 5 पावर 3। तो यहाँ पे तो रूट दिया गया, परिमयकरण करने का मतलब यहाँ पे 5 रूट 5 हो जाएगा। तो डी नंबर आंसर होगा। कितना? डी नंबर आंसर। कितना? डी नंबर आंसर। उसके बाद आगे क्वेश्चन, आगे निम्नलिखित में से संयुज, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 12 का कितना होगा? ए। 12 का ए नंबर। आगे क्वेश्चन 13 नंबर में, रेखिक बहुपद के शून्यक की संख्या। रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1। रेखिक बहुपद में शून्यक की संख्या जो हो जाएगा इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। इसमें एक्स का वैल्यू निकलेगा कैसे? -b/a। यानी इसमें रेखिक बहुपद में शून्यक कितना निकलेगा? 1। यानी एक्स का मान को क्या कहते हैं? शून्यक। आगे क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि यानी शून्यक जो दिया गया है -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। यानी शून्यक दिया गया है यहाँ पे अल्फा बराबर -4 दिया गया है। यहाँ पे किसी द्विघात बहुपद शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो -4 एवं बीटा बराबर 7 है। यानी अल्फा और बीटा दिया गया है। इसका पूछ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे शून्य का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा? 3। या अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे -4 गुना 7 क्या हो जाएगा? -28। -28। जब इसका हम सूत्र बनाते हैं तो जब सूत्र निकालते हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी द्विघात बहुपद निकालने के लिए आप सबसे पहले देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला? 3x और उसके बाद प्लस में कितना निकल जाएगा? यहाँ पे माइनस में है ना, तो माइनस में कितना होगा? 28। ये ऑप्शन देखियो किताब में है। कितना नंबर में है यहाँ पे? सी नंबर आंसर हो जाएगा। 15 का सी नंबर। 15 का सी नंबर। आगे क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और इतना है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो अभी है 16 और ये 15 और 16 सेम है। दोनों में क्या करना है? दोनों में दिया गया अल्फा प्लस बीटा दिया गया। अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। शून्य का योगफल दिया गया है 5 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया 6। तो सूत्र डायरेक्ट सूत्र लगा करके क्या करते हैं? हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन रख देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? जो आंसर निकलेगा वही आंसर होगा। उसके बाद 17 नंबर में, यदि बहुपद y² बहुपद दिया गया है 17 नंबर के क्वेश्चन में y² माइनस 6y प्लस में 8 दिया गया है। ये शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। यानी इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। अल्फा इंटू बीटा यानी क्या है? शून्य का गुणनफल। क्या है? शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अचर पद बटे x यानी y का जो दिया गया इसमें, तो y² का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा? c के जगह पर 8 है बटे 1 यानी क्या हो जाएगा? 8 आंसर। कितना हो जाएगा? 8 आंसर। आगे क्वेश्चन, बहुपद p ऑफ x इतना में f बराबर -1 यानी x का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे
समझ में आ रहा है? सरकार जो भी क्वेश्चन जारी करेगा उसको अच्छे से बनाना है, क्वेश्चन एक एक करके समझ के, ठीक है। 18 नंबर में क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि यहाँ पे fx दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, यहाँ पे दिया है f बराबर -1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे fx जो दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, f का वैल्यू कितना देगा -1। इसमें x का यहाँ पे जो दिया गया f बराबर -1, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे, यानी इसका शून्यक एगो दिया गया। क्या दिया गया? अगर इसी को हम बनाएंगे तो x बराबर -1 दिया गया है, तो x प्लस में क्या हो जाएगा 1। अगर इससे हम भाग देंगे इसमें तो ये कटेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे fx -1 दिया गया, तो आप fx -1 का हम इसमें पुट कीजिए। अगर 3 गुना -1 का पावर क्या हो जाएगा 2, -7 गुना -1 प्लस में क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1 -1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 के प्लस में, अब माइनस इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 7 हो जाएगा, प्लस में 2। अब यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 7 प्लस 2, तो 7 3 कितना होता है 10 2 12, आंसर कितना हो जाएगा 12 आंसर। बी नंबर में आंसर दिया गया है। आगा क्वेश्चन दिया गया है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक। ये क्वेश्चन देखो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक। यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक जो दिया गया है इसका निकालना है। शून्यक क्या है, क्या होगा, ठीक है। अब देख लीजिए x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए x स्क्वायर, यहाँ पे -3 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण इसको बना सकते हैं। तो समीकरण बनाने के बाद क्या होगा, अगर हम x स्क्वायर रखते हैं तो अगर ये अचर पद है इसको ले जाएंगे दाएं तरफ तो प्लस में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से फिर x स्क्वायर हटाते हैं इस पे क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा। अब जब x स्क्वायर यहाँ से हटाए तो रूट यहाँ पे 2 का मान आ जाएगा, कितना 2 का मान हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकला मेरे पास, एगो निकला प्लस में √3, एगो माइनस में √3, यानी x का मान कितना निकला मेरे पास में 2 निकला। कितना निकला 2 निकला। ठीक, अब देखो क्वेश्चन 20 नंबर में दिया कि निम्नलिखित में से कौन 100x स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0 तथा इतना इतना का हल होगा। यानी यहाँ पे हल चेक करना है, यानी 2 चर वाला रेखिक समीकरण का क्वेश्चन है। कौन चैप्टर का 2 चर वाला रेखिक समीकरण का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पे दिया गया समीकरण 6x माइनस 2y माइनस ले लेते हैं 0, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं देगा, फिर भी हम ले लेते हैं, क्या करते हैं ले लेते हैं अचर पद में 0। क्या ले लेते हैं अचर पद में मान लेते हैं प्लस में 0 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ समझने के लिए 10x दिया गया यहाँ पे, उसके बाद प्लस में 2y, यहाँ पे अगर 32 दिया गया तो माइनस में 32 इक्वल टू 0। यानी मेरे पास 2 समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण दिया गया जो पूछ रहा हल क्या होगा। क्या होगा देखिए ऑब्जेक्टिव है, इसको जल्दीबाजी में हमको आंसर देना। जल्दीबाजी में सबसे पहले चेक करना हमको कि A1 निकालना है। A1 6 दिया गया है, अब बटे क्या निकालना है A2, तो 6/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6/A1 या A2। x के गुणांक जो दिया जाएगा उसको क्या कहते हैं A1, ठीक है। इसको अगर हम काटते हैं 2 से तो क्या आ जाएगा 3/5। क्या आ जाएगा 3/5। उसके बाद हम निकालते हैं B1/B2, तो B1/B2 कितना आ जाएगा -2/2। कितना आ जाएगा -2 प्लस में 2 काट देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ पे देख लीजिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो जब ये बराबर नहीं है तो ग्राफ क्या होगा प्रतिच्छेदी। ग्राफ का हल क्या होगा प्रतिच्छेदी। यानी ग्राफ जब भी बनाएंगे तो मेरा ग्राफ कैसे निकलेगा प्रतिच्छेदी। यहाँ से केवल क्या होगा एगो हल होगा। क्या होगा केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। यहाँ से अब क्या करते हैं हम, अगर इसका मान निकालना चाहते हैं तो ऊपर भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे मान निकालना चाहते हैं तो ऊपर भी निकाल सकते हैं। यहाँ से देख लो, अगर हम ये क्वेश्चन है तो 6x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से एक वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 6x बराबर हम लिख सकते हैं तो ये माइनस में तो ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो प्लस में हो जाएगा तो x बराबर 2y बटा कितना हो जाएगा 6, 2y बटा कितना हो जाएगा 6। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा y/3, यानी x का वैल्यू कितना निकला y/3। तो y/3 निकला। ये x का वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। x का वैल्यू जितना निकला उसको हम क्या करेंगे इसमें
पुट कर देंगे तो x का वैल्यू जब हम पुट कर सकते हैं, तो जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 गुना क्या हो जाएगा y बटा 3 हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 32 बराबर क्या हो जाएगा 0। आप देख लो, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर क्रॉस गुना करेंगे तो 10y बटा कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे प्लस 2y बटा 1 करते हैं, इस 32 को अगर राइट में ले जाते तो प्लस में आ जाता है। अब इसका क्या करेंगे हम, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3 हो जाएगा, 10y प्लस में क्या हो जाएगा 6y बराबर 32। तो यहाँ से क्या करना है, अब क्रॉस गुना करना है तो 10y प्लस 6y कितना हो जाएगा 16y इक्वल टू हो जाएगा 32 को 3 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, 3 तक 9 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 96 बटे कितना हो जाएगा 16, तो 16 छक्का y बराबर आंसर कितना निकल गया 6, y बराबर कितना निकला 6। तो जब y बराबर 6 निकला तो अब क्या करेंगे हम, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जब y बराबर मेरे पास 6 निकला तो x बराबर कितना निकला, तो 6 बटे कितना निकला 3, तो इसको काट देंगे तो कितना निकला 2, तो x का मान कितना, x और y का मान कितना निकले मेरे 2 और 6 क्या निकला, जहाँ पे कटेगा वो कहाँ होगा, यानी x पर 2 और y पे 6। यहाँ पे इससे पूरा डीप में पता चल गया कि हमको कहाँ पे कौन समीकरण कटेगा और कहाँ से नहीं कटेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चले। आगा क्वेश्चन में दिया गया है बाईस नंबर में क्वेश्चन दिया गया कि समीकरण एक्स स्क्वायर, समीकरण जो दिया गया है x प्लस 2y बराबर 3 दिया गया है, और दूसरा समीकरण दिया गया है 12x प्लस 9y बराबर 2x प्लस 3y 5x दिया गया है। क्वेश्चन 5x प्लस ay बराबर दिया गया 15, यानी इसका हल बोल रहा है अनगिनत। अनगिनत हल किसका होगा, जब होगा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तब होगा जब अनगिनत हल होगा, तब यही संपाती होगा। ग्राफ क्या होगा, संपाती, एक लाइन पे खींचा गया उसी लाइन पे क्या होगा खींचा जाएगा, तो ये क्या कौन ग्राफ हो गया, संपाती। क्या होगा संपाती। इस पे क्या करते हैं, इसको हम बैठाते हैं a1 बटा a2, a1 बटा a2 तो बराबर क्या हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर हम निकालते हैं b1 बटा b2, तो a1 बटा a2 तो 1 बटा कितना हो जाएगा 5, एक a1 का वैल्यू कितना दिया गया 5, a2 का a1 का 1 दिया गया, a2 का 5 बराबर b1, तो b1 का वैल्यू कितना दिया गया 2, अब b2 का वैल्यू कितना दिया गया है k। अब क्रॉस गुना करते हैं तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। 10 नंबर आंसर दिया गया है, 10 दिया गया डी नंबर में, 22 का कितना हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है द्विघात समीकरण का रूप। जब द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4q, तो द्विघात समीकरण तो ये होगा नहीं, क्या q दे दिया है, ये नहीं होगा। दूसरा नंबर में दिया गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3x प्लस 4, इसमें भी q है, इसमें 2x प्लस x पावर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर को देखते तोड़ते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3x प्लस 4, इसको तोड़ करके देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 इसका टू कितना हो जाएगा 3x प्लस में 4, ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया। अगर ये 3x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4x तो क्या हो जाएगा x प्लस में क्या हो जाएगा 0, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। तो यही क्या होगा द्विघात समीकरण, क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण पी ऑफ एक्स के लिए मूल क्या होगा। अगर मूल निकालते हैं यानी b के जगह पर मेरे पास मूल का यानी x का जो मान निकालना है, ये सूत्र खोजना है, माइनस b प्लस माइनस रूट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a सी बटा 2a, इसको निकालना है। तो यहाँ पे b के जगह पे दे दिया गया है q, क्या दिया गया है q दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस में q क्या होगा माइनस में q या प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा q का होल स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 4ac
4 यहाँ पे ए के जगह पे पी दिया है, ए के जगह पे सवाल में जो दिया गया पी दिया गया, सी के जगह पे आर दिया गया है, ठीक है। 2p ये ऑप्शन देख लो कितना नंबर में दिया गया है, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू आर बटा 2p। आंसर नंबर बी का हो जाएगा। कितना नंबर? आंसर नंबर का बी हो जाएगा। तो ये था 24 नंबर का। अब देखो द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 1 के मूल की प्रकृति क्या होगी? मूल का प्रकृति यानी 25 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1 दिया गया इक्वल टू 1। ये 1 को अगर इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बच गया मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस में 6x या प्लस में 0 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे तो पर भी चलेगा। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ से हमको क्या निकालना है? डी निकालना है। क्या निकालना है? डी यानी मूल निकालना। मूल की प्रकृति तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया? 6 यानी तो कितना हो जाएगा? 36। क्या हो जाएगा? 36। तो 36 में से माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ तो सी का वैल्यू कितना दिया गया? 0। तो सब पार्ट को क्या कर दिया? यहाँ तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी 36 हो गया। यानी डी का मान जो हो जाएगा क्या होगा? 0 से बड़ा हो गया। डी का मान 0 से बड़ा हो गया। डी का मान 0 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? भिन्न। वास्तविक और क्या होगा? भिन्न होगा। वास्तविक और क्या होगा? भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। वास्तविक यानी असमान या भिन्न, उसी को कहते हैं। यानी डी का मान अगर 0 से बड़ा होगा, इसमें 3 कंडीशन है। डी का मान अगर 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान हो जाएगा। तो जब डी का मान 0 से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वास्तविक और भिन्न हो रहा है या असमान हो रहा है आंसर। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि समीकरण 3x स्क्वायर। 26 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण जो दिया गया 3x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 6 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल। तो मूलों का जब योगफल हम निकालते हैं तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटा कितना होता है? ये हमको सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए। तो माइनस बी बटा माइनस ये सूत्र से आता है, एक माइनस यहाँ है तो माइनस 18 बटा कितना हो जाएगा? 3। 18 बटा क्या हो जाएगा? 3 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 आंसर। कितना होगा? 6 आंसर। इसका आंसर 26 में दिया गया 6, डी नंबर में आंसर। कितना? डी नंबर में। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ 28 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि श्रेणी समांतर श्रेणी यानी एपी, समांतर श्रेणी यानी एपी में दे दिया गया है। क्या दिया गया है? एपी में है। क्वेश्चन क्या दिया गया? एपी में है। एपी में दिया जाएगा तो इसका मतलब डी बराबर होगा 1 3/2, उसके बाद 2 का 15वां पद। 15वां पद निकालना यानी a प्लस 14d निकालना है। 15वां पद मतलब a निकालना है पहले तो 1/2 हो जाएगा और d निकालना है तो 1 में से क्या करना है? 1/2 घटाना है तो क्या हो जाएगा? 2। तो 1/2 निकलेगा, घटा के कितना निकलेगा? 1/2। तो 1/2 निकल गया। तो आप क्या करते हैं? 15d निकालना है, यानी हमको 15वां पद निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस 14d। a प्लस कितना हो जाएगा? 14d। a का वैल्यू कितना? 1/2 प्लस में 14 गुना d का मान कितना निकला? 1/2। इसको कैंसिल करेंगे तो 7 हो जाएगा। 1/2 प्लस में 7 आ जाएगा तो 1 करेंगे तो 2, तो 1 प्लस 7 दूनी 14 तो कितना हो जाएगा? 15/2 आंसर। 15/2 आंसर दिया गया है। 15/2 आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा समांतर आनंदी में नहीं है? यानी जिसका डी समान होगा तो एपी में है, जिसका डी बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं है। 2 जगह निकालेंगे, एक कहीं से भी 2 जगह निकालेंगे। अगर डी बराबर होगा तो एपी में है, डी बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सारबंतर 3 हो तो इसके 12वें पद का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहला पद कितना दिया गया है? 9, यानी a बराबर 9 दिया गया है। उसके बाद सारबंतर यानी d दिया गया -3। ठीक है, -3 दिया गया तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल यानी n दिया गया है 12। एसएन निकालना है, एसएन निकालना है तो एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू क्या होता है? 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सबसे पहले देखिए एसएन, एस 12 तक के पद निकालना है तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 2, 2a प्लस में अब क्या करना है? a का वैल्यू दिया गया मेरे पास 2 गुना क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे देख लीजिए n-1 है तो यानी क्या हो जाएगा? 12 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया गया है? 3। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 9 दूनी कितना होता है? 18 प्लस 11, 11 3 कितना हो जाएगा? 33। अब क्या होगा? 6। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 8 3 कितना? 11, 11 का
एक हो गया, 3 3 1 4, 4 1 क्या हो जाएगा 5। अब इसको गुना करेंगे 6 6 5 30, यानी आंसर 12 पदों तक का आंसर कितना हो गया 306। कितना हो जाएगा 306। आगा क्वेश्चन दिया गया है कि समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद 170 है। कौन सा पद, इसमें देखिए, अगर ये वीडियो अगर थ्योरी वाला नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 31 नंबर में दिया गया कौन सा पद, यानी an पद दिया गया है 170, यानी आपको पद नहीं नंबर नहीं पता है, यानी कौन सा पद 170 है, यानी आपको नंबर पता नहीं है। ठीक है, ये कौन सा पद है, यानी संख्या निकालना है। 170 दिया गया है, ए का वैल्यू मेरे पास पता है 17, ए का वैल्यू 17 और डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे 17 दूनी 34, यानी कितना हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17। आप देख लीजिए यहाँ से हम निकालेंगे ए एन वाला सूत्र, ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, यानी अंतिम पद मेरे पास पता है 170 बराबर ए का वैल्यू पता है 17 प्लस, यानी एन का मान नहीं है पता, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पता है 17। तो आप क्या करना है 170 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 प्लस में क्या हो जाएगा 17 और एन को गुना करेंगे तो कितना होगा 17 एन माइनस में 17। आप देखो 170 हो गया, अब बराबर 17 यहाँ पे क्या दिया गया 17 प्लस में, यहाँ पे 17 क्या है माइनस में, तो 17 प्लस में और 17 माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया 17 एन। अब क्या करना है एन बराबर हमको निकालना है, तो 170 बटा कितना हो जाएगा 17, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी एनवां पद कितना हो जाएगा 10, यानी 10वां पद कितना दिया गया है 170। ऐसे करके क्वेश्चन बनाएंगे, सारे क्वेश्चन सही होगा। तो 10वां पद कितना दिया गया है 70। अब इसे आगे क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन, अब कितना 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में दिया गया है कि समांतर श्रेणी 51, समांतर श्रेणी जो दिया गया है, यानी 32 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है 51, उसके बाद दिया 48, उसके बाद 45 डैश डैश के बोल रहा है कि 6 में पदों की संख्या क्या होगी, यानी 6 में पदों की संख्या क्या होगी, नंबर 6 में क्या होगा पदों की संख्या क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट, 6 में पदों की संख्या क्या होगा, पदों की संख्या होगा। छठा में जो पद होगा, ये क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे समांतर श्रेणी दे दिया गया था। ए का वैल्यू मेरे पास पता है, ए का मान कितना दिया गया 51, और डी का मान निकाल लेते हैं। डी का जो मान दिया गया यहाँ पे क्या निकालेंगे 48 माइनस में क्या हो जाएगा 51, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, माइनस में क्या हो जाएगा 3, यानी डी का मान कितना निकला माइनस में 3। यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है कि 6 में पदों की संख्या क्या होगा, 6 में पद की संख्या क्या होगा, यानी 6 जो ए एन दे दिया गया है मेरे पास 6, क्या दिया गया है 6 ए एन, यानी क्या दिया गया 6 दिया गया है। ठीक है, तो अब हमको निकाल देना इस सूत्र पे, ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू 6 दिया गया है, ए का मान कितना है 51 प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान नहीं पता एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना पता है माइनस में 3, तो 6 हो जाएगा 51। यहाँ पे देखो प्लस हो गया, तब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3n प्लस में 3, तब यहाँ पे 6 प्लस 51, अब माइनस में 3n या प्लस में 3, 51 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54, तो ये 54 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 54 इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस में 3n, क्या हो जाएगा माइनस में 3n। अब देखो घटाने के बाद यहाँ से जब घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जब अगर माइनस में कितना हो जाएगा, अगर घटाते हैं तो माइनस में कितना हो जाएगा 48 बराबर माइनस में क्या हो जाएगा 3n, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 48 बटे क्या हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो 3, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा n बराबर 16, n बराबर 16 जब निकल गया तो यानी 6 नंबर का जो पद है वो कितना नंबर में है 6, यानी छठा पद कितने नंबर में है 16 नंबर में। छठा पद कितना नंबर में है 16 नंबर। उसके बाद है 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या क्या होगी, 0 और 50 के बीच, यानी 0 ए पता है 0, ठीक है, अब 50 यानी अंतिम पद ए एन कितना पता है 50, इसके बीच संख्या निकालना है, यानी विषम संख्या लिख देंगे, उसका क्या निकालना है हमको ए एन निकाल देना, बस हो गया। आगे क्वेश्चन दिया गया कि समकोण त्रिभुज में बी बराबर इतना, तो ए सी, तो tan थीटा का वैल्यू निकालिए। यह भी क्वेश्चन इजी है।
उसके बाद क्वेश्चन यदि कोसेक थीटा बराबर के तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देख लीजिए कोसेक थीटा बराबर दिया गया COC कोसेक थीटा इक्वल टू दिया गया है के। कोसेक थीटा बराबर के तो कोस थीटा बराबर, सबसे पहले कोसेक को क्या करना है हमको कोस में बदल देना है। तो कोसेक को क्या करना है हमको कोट में ले जाना है। कौन चीज में? कोसेक को क्या करना है हमको कोट में बदलना है। तो कोट में क्या करना पड़ेगा, कोट से हमको कोसेक में चेंज करना पड़ेगा। कोस थीटा में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जहां जहां कोसेक रहेगा उसको क्या करेंगे हम के से पुट कर देंगे। तो कोसेक थीटा बराबर हमको क्या करना है, कोस थीटा से अगर हम जाते हैं यहाँ पे साइन थीटा में, कोस थीटा बराबर से क्या जाते हैं साइन थीटा में। तो साइन थीटा में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ठीक है। साइन स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब कोसेक स्क्वायर वाला जो है ये तो बाहर हो जाएगा, ऊपर वाला तो बाहर नहीं होगा। तो रूट में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। आप देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह में के के मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 1 है बटा क्या हो जाएगा के। देखो कितना नंबर में ऑप्शन है रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 1 बटा के, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कितना नंबर आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 36 नंबर में 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर कोस थीटा सीधा आंसर दिया गया है। उसके बाद टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर सूत्र क्या हो जाएगा 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3 दिया गया बी नंबर में ऑप्शन। क्या नंबर बी नंबर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद दिया गया यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो थीटा का वैल्यू सेक थीटा की जगह पर 45 डिग्री रखेंगे और थीटा की जगह पर भी 45 डिग्री, दोनों का योगफल निकाल लेंगे। उसके बाद दिया गया कि यदि 10 रूट 3 क्वेश्चन दिया गया है कि रूट 3 10 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ये जो 3 दिया गया इसको अगर राइट में ले जाते प्लस में आ जाता है। यहाँ पे क्या होगा 10 थीटा बराबर 3 बटा रूट 3, इसको कैंसिल करते हैं तो रूट 3 आता है। क्या आ जाएगा रूट 3, तो रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास 10 थीटा बराबर क्या आ जाएगा रूट 3। तो अब हम लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। तो अब थीटा बराबर कितना हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू देख लो 60 डिग्री दिया गया बी नंबर में, कितना हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद यहाँ पे 41 नंबर में वैसे ही क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक होने के लिए सबसे पहले तो अगर साइन थीटा में मान बढ़ता है अंतिम वाला जैसे होगा तो बढ़ेगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा रूट 2। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर दिया गया यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। ये जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर दिया गया है इसका आंसर कैसे होगा। देखो यहाँ पे जब लिखते थे तो 1 माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या है कि अगर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 को ले आया इधर तो साइन स्क्वायर को उधर, तो यानी क्या हो गया माइनस में। उसके बाद सारे सूत्र त्रिकोणमिति से दिया गया है, इसको बना लेंगे। तो 50 तक का क्वेश्चन बना लेना, आगे कल हम बताएंगे।